और आज हम इसी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और जो हमारा आज का विशेष है वो यही है, शराब घोटाले के दलदल में फंसे केजरीवाल। जी हां, आज का विशेष न्यूज नाइट विशेष, शराब घोटाले के दलदल में फंसे केजरीवाल। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यासिर जिलानी जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से, और साथ ही साथ हमारे साथ विष्णु पाठक जी हैं जो कि नेता हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। हम दोनों ही नेताओं से इस पर बातचीत करेंगे। शुरुआत विष्णु पाठक जी आप ही से। ये जो गिरफ्तारी हुई है ईडी की तरफ से पाठक जी, ये ऑल टुगेदर मामला दूसरा है, लेकिन सवाल ये कि एक मुख्यमंत्री जिसको कि इसी भ्रष्टाचार के आरोपों में ईडी ने गिरफ्तार किया है, क्या आपको लगता है कि यह उचित है कि एक मुख्यमंत्री जेल से सीएम ऑफिस को चलाए? आपकी प्रतिक्रिया इस पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री को जेल में डाली है। मुख्यमंत्री को घोटाले की वजह से नहीं गए हैं, मुख्यमंत्री इस वजह से गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लूट खसोट का हिस्सा नहीं बने और उसका विरोध करते हैं, मुखर विरोध करते हैं और दिल्ली की जनता और देश की आम जनता की आवाज उठाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने खास करके तमाम विपक्षी नेताओं को, और उसमें केजरीवाल जी हैं हमारे, उससे पहले मनीष सिसोदिया जी गए, उससे पहले संजय सिंह जी गए, इन सबका कोई दोष नहीं है, कोई घोटाला नहीं। घोटाला जो किया, आप गवाह कौन है? शरद रेड्डी। शरद रेड्डी ने पहले बार उसको पकड़ा गया। मेरा सवाल पाठक जी कुछ और है, से नहीं मिले। मेरा सवाल पाठक जी कुछ और है। अरे सब सवाल यही है सर, सवाल को जवाब सुनिए ना। सवाल तो आप सवाल तो यही है, सवाल ये घोटाला हम कहते हैं, पूरी आम आदमी पार्टी कहती है घोटाला नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी और मोदी दिल्ली में मैं उस मसले पे जा नहीं रहा हूं पाठक जी। मेरा यह सवाल है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर को ईडी गिरफ्तार करके ले गई है, ईडी की हिरासत में कोई मुख्यमंत्री है, ABCD कोई भी हो, क्या यह आपको सही लगता है संवैधानिक तौर पे, नैतिक तौर पे, कि एक व्यक्ति जो कि जेल में है, ईडी की हिरासत में है, वो वहां से अपने आप को सीएम ऑफिस चलाए, सीएम दफ्तर चलाए? क्या ये सीएम के ऑफिस का और जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं है? दिल्ली की जनता के साथ कोई विश्वासघात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस ट्रैप में देखा कि जब गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के लोगों की सहानुभूति और बढ़ गई है केजरीवाल जी के प्रति, क्योंकि उन्होंने काम किया है दिल्ली के लोगों के लिए, तब इस तरह का प्रोपगंडा, ये नहीं हुआ जी, ये नहीं हुआ जी, उसको किसने राइट दिया? उन्होंने मुख्यमंत्री पद की ओथ ली। और दिल्ली की सबसे बड़ी बात है कि पाठक जी अभी कुछ दिन पहले ही सुनिए, चुनाव जिता करके भेजा। सुनिए पाठक जी, अभी कुछ दिन पहले ही हमने रांची में देखा, झारखंड में देखा, हेमंत सोरेन ने जब ईडी उनको गिरफ्तार करने गए तो उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। क्या आपको नहीं लगता कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को भी पहले इस्तीफा देना चाहिए था? नहीं, दिल्ली में रेफरेंडम किया गया, दिल्ली के लोगों से पूछा गया कि क्या हमें दिल्ली जेल में अगर बीजेपी सरकार भेजेगी तो क्या हमें जेल में जाकर के भी मुख्यमंत्री बने? दिल्ली की 90% जनता ने कहा कि बिल्कुल आप जो है जेल से भी अब शासन चला सकते हैं। यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ कोई अडानी अंबानी की सरकार नहीं है कि जैसे कहेंगे वैसे होगा, इस तरह की कोई बातें नहीं है। आपने जेल में डाल दिया, भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाल दिया, फांसी चढ़ा दीजिए ना। ठीक है, आपने तो एक नेता को जितना ये कानूनी ने, आप बार बार बीजेपी कह रहे हैं, मेरा कहना है कि ये कानून के तहत सारी चीजें हो रही हैं पाठक जी, कानून के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, एक बात बताइए, एक PMLA कानून का क्या मतलब है? आप कोई नेता निर्दोष, कल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाए और इनको अगर बंद कर दिया जाएगा तो क्या अपने आप को निर्दोष साबित कर सकते हैं? सरकारी मशीनरी जांच करती है, कोर्ट में इन्होंने पूरक चार्जशीट दायर करते हैं। अगर दोषी है तो चार्जशीट, 1 साल से लोग बंद है, चार्जशीट क्यों नहीं दायर किया? चलिए ठीक है, आपकी बात हो गई पाठक जी। हम अब यासिर जी के पास चलेंगे। यासिर जी, ये जो कह रहे हैं इन पे आपकी प्रतिक्रिया, और जैसा कि पूरे मीडिया में और खासकर जो आम लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि ये जो संवैधानिक तौर पे सीएम का एक पोस्ट होता है, एक ऑफिस होता है, उसके प्रति लोगों की श्रद्धा होती है, नैतिकता होती है। आप उस पूरे ऑफिस को ही आप जेल में ले गए, इसका मतलब कि जैसे कि आज भी वहां से ऑर्डर जारी किया गया, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वो कौन है जिन्होंने चिट्ठी लिखा, कैसे लिख दिया गया वो चिट्ठी? आपकी प्रतिक्रिया इस पर। देखिए, सबसे पहले तो जो आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव अभी बोल रहे थे, ये बिल्कुल अनर्गल, इनके पास कुतर्क था, कोई तर्क नहीं था। सब लोग जानते हैं कि 22 नवंबर से लेके 21 मार्च तक 9 सम्मन अरविंद केजरीवाल को भेजे गए। सम्मन का सम्मान नहीं किया,
संबंध को, इन्होंने ईडी के संबंध को ये समझा कि जिस तरीके से जनता को इन्होंने अब तक धोखा दिया है, ये भारत की एजेंसी को भी धोखा दे देंगे और ये बच जाएंगे। और उसके बाद विक्टिम बन के अब अपने आप को सहानुभूति लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें इन लोगों के नेता, इनके कार्यकर्ता और इनके प्रवक्ता कुछ भी बोल रहे हैं। आज जो कृत्य हुआ है वो कानूनी तौर पे इल्लीगल है, जनता से विश्वासघात है और जिन लोगों में ने इसमें जो लोग भी शामिल होंगे उनके खिलाफ आने वाले समय में लीगल कार्रवाई होगी। क्योंकि जो लीगल पहलू है उसमें यह सवाल बनता है कि एक आदमी जब जेल के अंदर है, जेल मैनुअल की जो पूरी प्रोसेसिंग है उसके अंदर क्या, किसने उनके पास जाके उनके संदेश को लिखा, कौन गया था, कैसे ये बात आई, ये पूरा का पूरा एक बड़ा प्रोसेस है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये अपना जो विश्वास है जनता के प्रति तो इन्होंने खो ही दिया और अब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी इनको दबाव बना रहे हैं, उनके दबाव से ईडी काम कर रही है। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? आप बताइए, पूरी की पूरी जो साउथ की लॉबी है जिसमें मनी ट्रेल का सारा एक एक चीज उजागर हुआ है, किस तरीके से के कविता से लेके तमाम लोगों के बयान सामने आए हैं। गोवा में जिनको इन्होंने टिकट दिया था उन्होंने किस तरीके से कहा कि उन्हें पैसा मिला और 70 से लेके 100 करोड़ रुपए के घोटाले की बात गोवा के चुनाव में सामने आती है। के कविता ने जो बयान दिया है वो बयान है। और आप इतने सच्चे होते, आप इतने दूध के धुले हुए होते तो आपको बेल मिल जाती कोर्ट से। आपने 9 सम्मन को इंतजार किया। सुन लीजिए, चैनल पे बैठ के, अरे सुनिए, बिल्कुल आप झूठ कह रहे हैं। अरे सुनिए तो भैया, कुछ आप पीएमएलए की बात करें, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आपको मालूम है सेक्शन 19 पूछताछ कर सकता है। सेक्शन 15 सबका जो 2 क्लॉज है उसमें हम किसी से पूछताछ कर सकते हैं। मैं सबको रोकना चाहूंगा, अब सीधे रुक करेंगे बीजेपी मुख्यालय का